खाने की लगी रहती है इन्हें और दूसरों को थाली भर के दे नहीं सकते ये। बिल्कुल। नेता, धन्यवाद। नेता तो 2.25 करोड़ रुपए खा जाते हैं और कलमाड़ी 70,000 करोड़ रुपए खाते हैं। डकारते नहीं, आम आदमी को 4 रुपए में जीने के लिए बोलते हैं। ये कैसा मजाक है, कितना बेहुदा हरकत है। अगर इसके खिलाफ मुंह नहीं खोलोगे तो किसके खिलाफ खोलोगे, कब बोलोगे? अब तो सीमा लांघ चुकी है, अब सब कुछ लूट चुका है, अब आपके पेट पर लात मारी जा रही है और फिर भी आप चुप है। फोन उठाइए, कॉल करिए, अपने बात को कहिए और शीला को सुनाइए। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, आप सुधार देव से बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी, मैं उनसे बात करनी मेरे को। आप लाइव में जुड़े हैं, क्या कहेंगे? हाँ, नाल में हूँ सर। हेलो। हम ये बात कर रहे हैं शीला दीक्षित के विषय में। हाँ हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, हाँ, ये शहर में रहते हैं कि गांव में कभी झांक के देखते हैं घूम के? हाँ हाँ। हेलो, ये गांव में जाकर देखते हैं कि गांव की गरीब जनता किस हिसाब से अपना गुजारा करता है, क्या खाता पीता है, 4 रुपए में डेली खाता है कि 10 रुपए में खाता है? बिल्कुल, धन्यवाद। दिल्ली में भी कई गांव आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र भी दिल्ली में बड़ा लगा हुआ है। भले ही लुटियन जोन हो, नई दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो, दिल्ली में कई बड़ा ग्रामीण क्षेत्र आता है। एक सरकारी गैर सरकारी संस्था के आंकड़े के अनुसार दिल्ली में होटलों के बाहर जो झूठा खाना बेचा जाता है उसका भी एक समय का रेट 5 रुपए है। जो अमीर खाकर जाता है उस थाली में बचा हुआ खाना जो बेचा जाता है वो भी यहां बेचा जाता है, उसका भी रेट 5 रुपए है। गैर सरकारी संस्था का यह आंकड़ा है, लेकिन शीला का आंकड़ा तो इससे भी 1 रुपया कम है। अगला कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। शीला दीक्षित जो है सर, इसका जो मंत्री हो जाने का मतलब क्या है कि कुछ भी बोले और कुछ भी अपना ये कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप सुनते हैं। बात बोलने का थोड़ा सा भी तमीज नहीं है। 4 रुपया में कैसे कोई खा सकता है? कैसे कोई क्या 4 रुपया में आजकल आदमी का एक चॉकलेट भी नहीं आता है। ये 4 रुपया में कई क्या बात कर रहे हैं? तो पागल लोग, यही लोग के ऊपर कोई इलाज करने का कोई तरीका नहीं है क्या? इन लोग के ऊपर तो अभी सोनिया मनमोहन का तो इसको ऊपर में अभी जो ऐसा बात बोला वो क्या सुन नहीं रही है वो लोग? इसको तो अभी तुरंत एकदम सजाए देने का काम था उन लोगों का। बिल्कुल, धन्यवाद। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह क्यों चुप है? क्या ये उन्हीं के दिमाग का आंकड़ा तो नहीं है इसलिए उनका मौन है, या हमेशा की तरह इस बात पर भी वो मुंह नहीं खोलेंगे? क्या शीला को फोन करके वो कह नहीं सकते? क्या सोनिया गांधी शीला को इतनी ढीली छुड़ी हुई है कि ये बोलने के बावजूद कई घंटे बीत गए लेकिन अभी भी शीला की तरफ से इस विषय में कोई सफाई नहीं आई है? अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। बोलिए। सर, मुझे ये कहना है कि शीला मैं बिहार से हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शीला मैडम जो अपने 5 स्टार होटल या 5 स्टार रूम में बैठ कर जो बनाती है अपना ये मतलब कि कोई कितने में रह सकता है, में खा सकता है खाना, इनको तो अपने गांव में आकर देखना चाहिए ना। और ये बनाने से नहीं होता, प्रैक्टिकली करके दिखाने से होता है ऐसा चीज। और ये दिखाए, लोगों को दिखाए कि 4 रुपए में एक दिन मतलब ये मतलब भोजन हो सकता है, तब तो माने हम। बिल्कुल। शीला खुद तो फ्री का खाती है इसलिए लोगों को 4 रुपए में मिलने में उसको कोई बताने में भी शर्म नहीं आती। ये रेणु कुमार कहती है दिल्ली से फेसबुक पर। आप भी फेसबुक पर भी अपनी बात को कह सकते हैं। साथ साथ में इस कार्यक्रम को आप www.sudarshan.tv.com पर भी देख सकते हैं। देख सकते हुए चार्ट भी कर सकते हैं और इसके फोरम में ऐसे विषयों पर अपनी बात को लिख भी सकते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या बोलना है? मैं अरविंद पांडे बैंकॉक से बोल रहा हूँ। हाँ। एक कांग्रेस वालों को समझ नहीं आ रहा है कि टॉयलेट जाने के लिए 4 रुपया लगता है, इंसान भोजन कैसे कर पाएगा 4 रुपया? बिल्कुल, धन्यवाद। दिल्ली में जो जन सुविधाओं के नाम पर 5 स्टार टॉयलेट शीला ने विभिन्न चौराहों पर बनाए हैं, वहां पर 1 नंबर को जाना है तो भी 5 रुपए मांगते हैं। 1 रुपया देने पर बोलते हैं कि ये तो दुनिया में अभी चलता नहीं, इसको छोड़ दो। 5 रुपए से कम छुट्टा होता नहीं है। दिल्ली का भिखारी भी 10 रुपए से कम पैसे लेना नहीं चाहता, वहां शीला दीक्षित 4 रुपए में खाना खिलाती है। अगला कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ हेलो सर, नमस्कार। हाँ, शीला दीक्षित ऐसे बोल रहे हैं कि 4 रुपए में एक गरीब को खाना देते हैं ना। हम शीला जिसको 10 रुपए देते हैं, 10 रुपए अपना पेट भर के दिखाएं हमारे को ना।
कि अगर 4 रुपए में गरीब का माल ऐसे करते 4 रुपए में, तो हम उनको 10 रुपए देते हैं, वो 10 रुपए में अपना पेट भर के दिखाएंगे 10 रुपए कैसे पेट भरता है। आप तो 10 रुपए कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि शीला को हम कहेंगे 100 रुपए में खा के दिखाओ, वो कहेगी कि 100 रुपए का खाना जो आएगा वो हाइजीनिक नहीं रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा। वो तो ऐसे साफ सुथरे शेफ ने बनाना चाहिए। 5 स्टार खाने की जिनको आदत लगी है, वो 100 रुपए की थाली भी उनको गंदी लगेगी, हजम नहीं होगी, उसकी बदबू आएगी, लेकिन वो दूसरों को 4 रुपए में खाने के लिए कहती है। अगले कॉलर। नमस्कार। ऐसा है कि हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं कानपुर से देवेश तिवारी बोल रहा हूँ। बोलिए तिवारी जी। ऐसा है कि शीला जी से ये पूछनी है कि 420 रुपए का गैस सिलेंडर है और 5 आदमी कैसे गैस सिलेंडर 420 का 600 में कैसे खाना खा लेगा? सोचिए जरा सा, 420 का गैस सिलेंडर मिल रहा है, 450 गैस सिलेंडर है, वो भी कंट्रोल पर। 5 आदमी का खाना कैसे बनेगा आप बताइए? ये 600 रुपए, बिल्कुल। तो बाकी तो 180 रुपए बचते, उतने में क्या 5 आदमी खाना खा लेंगे क्या? जरा पूछिए आप उनसे। बिल्कुल यही हम पूछ रहे हैं। आपकी बात हम शीला दीक्षित तक सीधे पहुंचाने के लिए उनको कहा है कि इस कार्यक्रम को देखिए, देश क्या कहना चाहता है जरा सुनिए। अगले कॉलर। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सुधांशु। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आज बिंदास विषय पर बोलने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि देख लिया आपने कि जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। रहमान मलिक जाते जाते भी अबू जिंदाल को भारतीय एजेंट कह गए। जहाँ तक शीला जी की अन्न श्री योजना में 4 रुपए में दिन भर का भोजन मिलने का सवाल है, तो शीला जी आप इस बारे में एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से सलाह कर लेती तो अच्छा होता। वो 4 रुपए की इस राशि को कम से कम 400 रुपए तो करवा ही देते, क्योंकि वो जानते हैं कि एक थाली की कीमत ही 7,500 रुपए होती है। एक बार मॉन्टेक्स आलू वालिया जी से सलाह ले लेती तो वे भी आपको बता देते कि अगर एक व्यक्ति 4 रुपए का राशन खाएगा तो उनका 35 लाख का टॉयलेट किस काम आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे बढ़ाकर अगर 5 रुपए कर दे तो हर व्यक्ति को दाल चावल रोटी में से ही दिन भर के लिए पार्ले जी का छोटा पैकेज ही मिल जाएगा। जय हिंद। ये खुद राहुल जी वाले हैं, ये पार्ले जी नहीं खाते, ये राहुल जी की बात करने वाले। अब कहाँ है राहुल गांधी जो गरीबों के घर में जाके उनके चूल्हे पर बनी रोटी खाने की बात करते हैं? वो भी तो बताए कि क्या 4 रुपए की इस थ्योरी से आप सहमत हैं? अगर नहीं, हमें कम से कम मीडिया में सबके सामने कुछ मत कहिए, लेकिन फोन करके शीला को तो कहिए कि अपनी बात को माफी मांगे। लेकिन शायद राहुल जी भी इस विषय पर मौन है। अगले कॉलर। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। मैं कैलाश चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ। ये जो कांग्रेस वाले हैं, ये तो हमेशा के लिए जनता से इस तरह की नीचे भी ज्यादा गई गुजरी मजाक करते ही रहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने संकेत दे दिए, संकेत दे रहे हैं ये कि हमने जो पैसा था वो तो घोटाले करके खा गए, हमें बचा नहीं है कुछ। इनका सीधा साधा संकेत है, 4 रुपए में करके जनता के साथ में बहुत बड़ा मजाक नहीं, धोखा किया है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो गरीब जनता है जो कि एक पॉलिटिशियंस को ब्लेम करती है, मेरा सवाल यही है कि ये गरीब जनता ही पॉलिटिशियन को चुन के लेके आती है। ये आज गरीब जनता खुद इस बात की जिम्मेदार है। ये तीसरी बार जो चीफ मिनिस्टर बनी है, ये किसकी बदौलत बनी है? गरीब जनता ही वोट देती है। मैक्सिमम वही शेयर होते हैं, मैक्सिमम जो पोवर्टी लाइन के नीचे होते हैं ज्यादातर वोट उनको वही देते हैं। आज हमें डेमोक्रेसी और हमें अपना जो चुनाव जो सेलेक्ट करने का पूरा हक है, हमें दिया गया है। अगर वो गरीब जनता ही उसको वोट देके उसको चीफ मिनिस्टर बना रही है तो वो उनकी गलती नहीं है। मैं तो सिर्फ उन जनता की ही गलती मानूंगा जो उनको चुन के लेके आती है। बिल्कुल, धन्यवाद। सरकार जो 5 साल खुद नशा में रहती है, वो वोटिंग के एक दिन पहले की रात में वोटर को नशा दे देती है और फिर सत्ता में आती है और फिर अपनी नशा की मस्ती दिखाती है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। शीला के ढाबा के रेड का पोस्टमार्टम जारी है।